नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी जीरो टू हाई लेवल में। आज जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंतर कई बार कई राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सहित आते हैं। तो देखते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए, ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें टी जो लिखा हुआ है, टी वाला एरिया जो है पूरा वो बाहरी सर्कल, ये इस एरिया में पर्यटन क्षेत्र यानी कि पर्यटन की पूरी आज़ादी होती है, पर्यटन कर सकते हैं। और इसके बाद एस वाले एरिया में जो है, इसमें सहभागितापूर्ण उपयोग क्षेत्र इसको कहा जाता है। मानव यहाँ पर आवास कर सकता है और अपना जीवन बिता सकता है। वहीं ई वाला जो दिख रहा है सर्कल आपको, ई वाले में एजुकेशन और रिसर्च, यहाँ पर शोध वगैरह होते हैं वन्य जीव से संबंधित। और आर जो दिख रहा है, आर में शोध और अनुसंधान क्षेत्र इसमें भी होता है। और ई वाले में शैक्षणिक क्रिया होती है, एजुकेशनल। और एम वाला जो एरिया होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं वन्य जीव के लिए, मॉनिटरिंग क्षेत्र, ये मॉनिटर के अंदर होता है। तो अब देखते हैं, भारत में कुल 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। तो किस राज्य में है और लोकेशन इसका देखेंगे, और कब बना है ये भी देखते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला है 1986 में पहला बना नीलगिरी, और ये वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, साइलेंट वैली, सिरुवानी हिल्स के भाग, यानी ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और ये 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में। दूसरा है 1988 में बना नंदा देवी। नंदा देवी जो है चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के भाग है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये उत्तराखंड राज्य में है। और तीसरा है 1988 में ही बना नौकरेक। नौकरेक जो है गारो हिल्स, गारो की पहाड़ी जो है उस भाग में है। ये गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी, जैसा कि आपको मालूम है, मेघालय में है। तो ये गारो हिल्स वाले एरिया में नौकरेक है, तो मेघालय में है। नेक्स्ट है चौथा नंबर का, 1989 में ये इसको मान्यता मिली। ये मन्नार की खाड़ी इसका नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का जो भाग है, ये बेसिकली तमिलनाडु जिला में आता है। पाँचवा है सुंदरवन। ये 1989 में इसको मान्यता मिला। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी डेल्टा वाला भाग है उस भाग में आता है, और पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है ये सुंदरवन। जैसा कि आपको पता है कि सुंदरवन जो है नदी, गंगा नदी का जो डेल्टा बनता है, वहाँ पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो उस एरिया में जो जंगल है उसमें जो है, उसी का नाम है सुंदरवन। यहाँ पर टाइगर के लिए ये फेमस है ये जगह। नेक्स्ट है छठा मानस। मानस 1989 में बना। मानस जो असम में है, कोकराझार, बोगाईगांव, बरपेटा, नालबाड़ी, कामरूप और दारंग जिले इसके भाग हैं। तो अगला है सातवां 1989 में बना ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम भाग में स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है आठवां सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित है। ये मयूरभंज जिले का भाग है। नेक्स्ट है डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा ये भी असम में स्थित है। तो डिब्रू सेखोवा जो है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग में है। नेक्स्ट है 1999 में बना दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांगी घाटी में स्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है 1999 में बना पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के भाग में फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कंचनजंगा। कंचनजंगा 2000 में बना है। और कंचनजंगा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। तो ये कंचनजंगा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिक्किम राज्य में स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम भाग है।
अगला है अगस्त मलाई 13वां, 2011 में ये बना। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कृष्णा कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथानथिट्टा में स्थित है। ये केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है 14वां, 2005 में बना अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक जो है अनूपपुर और डिंडोरी जिले के भाग, बिलासपुर जिले का भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में स्थित है। दूसरा है, अगला है 15वां, 2008 में बना कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात का कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर और पाटन जिले का भाग में फैला है, गुजरात राज्य में है। तो कच्छ का एक दलदली इलाका है कच्छ, और यहाँ पर ये जंगली गधे के लिए फेमस है कच्छ। नेक्स्ट है 16वां, 2009 में बना कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क और आसपास के क्षेत्र जो है चंद्रताल, सराय और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी आते हैं इसमें। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऊपर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फ़ फैला है, बर्फ़ यानी कि कोल्ड का एक डिजर है, सूखा रेगिस्तान है, तो इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है 2010 में बना शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कोडप्पा जिले का भाग है और पूर्वी शेषाचलम पहाड़ी इसमें आता है। तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है अंतिम 2011 में बना पन्ना। पन्ना जो है मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले का भाग है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी और सबसे छोटा है डिब्रू सेखोवा। अब यहाँ पर मैप से आप देख सकते हैं कौन सा कब बना, पॉज करके आप देख लीजिएगा। देखते हैं यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यूनेस्को एक संस्था है जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुल 195 देश है और इसके द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दिया जाता है, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो है भारत में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में है। दूसरा है मन्नार की खाड़ी। कुल 12 भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला है। तो दूसरा था मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2001 में इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। तीसरा है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। 2001 में इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। चौथा है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2004 में इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला। पांचवा है नौकरेक, ये मेघालय में है, इसको 2009 में मान्यता मिला। छठा है पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है, इसे 2009 में मान्यता मिला। सातवां है सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में इसे भी मान्यता मिला। आठवां है अमरकंटक या अचनकमार, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और इसे 2012 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और इसे 2013 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला। 10वां है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे 2016 में मान्यता प्राप्त हुआ। 11वां है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, इसे 2008 में मान्यता प्राप्त हुआ और 2018 में नेक्स्ट है अंतिम जो लेटेस्ट डाटा है 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व को भी मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी मान्यता प्राप्त दिया गया यूनेस्को द्वारा। चलिए साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य और जो कि निम्न स्थान पर हैं, और इसके साथ ही हम देख लेंगे भारत में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य को। तो चलिए देखते हैं।
घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है केवलादेव भरतपुर राजस्थान में है। रंगाथिट्टू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक में है। नलपति पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चेराव गोवा में है। तो डॉक्टर सलीम अली जो है एक बहुत ही बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी विज्ञान के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं जो कि बिहार के ही हैं। अगला है कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य कोट्टायम केरल। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सारांग गुजरात। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जामनगर गुजरात। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक। चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य नरेंद्रपुर 24 परगना पश्चिम बंगाल। कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। हाल ही में इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, तो कुल अभी 42 रामसर साइट है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में है। चिल्का पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा में है। अब देखते हैं भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य और जो कि निम्न स्थान पे है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में है। आंध्र प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम एटूर नगर कोल्लूरू पुलिकट में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है पाखुई बामोड़ी। असम में है गरम पानी। बिहार में है गौतम बुद्ध गया जिला में स्थित। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर और शिकारी देवी मंडी। झारखंड में पलामू और हजारीबाग। कर्नाटक में है भद्रा दांदेली और रंगनाथिट्टू। केरल में है वेनाड और नैयर। मध्य प्रदेश में है बोरी सतपुड़ा पंचमढ़ी राष्ट्रीय चंबल। गोवा में है भगवान महावीर। महाराष्ट्र में है कन्हेरी मेलघाट। मिजोरम में है डाम्फा और ओडिशा में है सतकसिया नंदनकानन जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। चंदक और चिल्का झील। पंजाब में है अबोहर और राजस्थान में है माउंट आबू और ताल छप्पड़। तमिलनाडु में है वेदंथंगल पॉइंट कैमिलियर और मुंडनथुराई। उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा वाराणसी में। और पश्चिम बंगाल में है महानदी जोलदापाड़ा और सजना खाली। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, यहाँ पर सभी वीडियो का PDF अपलोड किया जाता है। और हमारे फेसबुक ग्रुप स्टडी 02 हाई लेवल से भी जुड़े, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और GK GS और किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स किए जाते हैं। तो धन्यवाद। और इसका एक और वीडियो आएगा टाइगर रिजर्व से संबंधित सेपरेट वीडियो, उसमें टाइगर के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। धन्यवाद।